हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 3 है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। तो उसमें आर्टिकल है गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है गॉस इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। मैंने गॉस इक्वेशन लिखी नहीं इसमें, ठीक है। मैं डिराइव करके आपको बता दूंगा कि क्या होती है। तो आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, गॉस इक्वेशन आपको लिखी होगी और वो आपने डिराइव करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन होगा इसका फ्रॉम गॉस फार्मूला, ठीक है। तो गॉस फार्मूला क्या है हमारा, इसमें आपके पास R11, R12, R22 है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, R11 की वैल्यू है Ln प्लस LR1 प्लस लैम्बडा R2, और R12 की है Mn प्लस MR1 प्लस म्यू R2, और R22 की वैल्यू है Nn प्लस NR1 प्लस VR2, क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारे पास LMN है, ठीक है, ये है रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ R11, R12 एंड R22 के, और LMN लैम्बडा म्यू V ये है कोफिशिएंट्स, ठीक है। और इसको बोलोगे आप गॉस कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा, अब क्या करेंगे हम, देयरफॉर हम फाइंड करेंगे R11 एंड R22, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू गॉस फार्मूला से, ठीक है, R11 की वैल्यू लिख लो और R22 की, R11 की वैल्यू लिख ली, R22 की। अब आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, दिस टर्म इनटू दिस, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर ऐसे ही सेकेंड टर्म को इसके साथ, फिर सेकेंड को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ऐसे ही थर्ड को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, क्लियर। अब अगर हम फर्स्ट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो Ln इंटू NN, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। NN इंटू 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास Ln, क्लियर। अब इसके Ln इंटू NR1, अगर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा Rn इंटू 1 है वो 0 बनता है, तो ये टर्म बन जाएगी 0, तो नो नीड टू राइट। फिर ऐसे ही इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो R2 इंटू N होता है वो होता है 0, तो ये टर्म भी बन जाएगी 0, तो नो नीड टू राइट। फिर सेकेंड टर्म से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो सेकेंड इक्वेशन को अगर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 इंटू N तो 0 बन जाएगा, ठीक है, तो नो नीड टू राइट। फिर सेकेंड टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Ln, ठीक है, Ln आपने लिख दिया। और R1 इंटू R1 क्या होता है, R1 इंटू R1 की वैल्यू है E, जो कि मैंने इधर मेंशन कर दी है, ठीक है। फिर इसके बाद दिस टर्म इंटू दिस, तो L इंटू वी, ठीक है, L इंटू वी, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 की वैल्यू होती है F, ठीक है, तो मैंने इधर लिख दिया है। इसी तरीके से इस टर्म को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 इंटू N की वैल्यू 0 बन जाएगी, ठीक है, तो ये टर्म 0 बन जाएगी, तो नो नीड टू राइट। फिर इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा इंटू N लिख लिया आपने, ठीक है। R2 इंटू R1, तो R1 इंटू R2 या R2 इंटू R1 की वैल्यू होती है F, ठीक है, वो लिख दिए। फिर दिस टर्म इंटू दिस, तो ये आ जाएगा लैम्बडा V, ठीक है, लैम्बडा V, और R2 इंटू R2 की वैल्यू होती है कैपिटल G, ठीक है। ये क्लियर हो गया स्टेप। फिर ये तो निकली हमारे पास R11 एंड R22 की वैल्यू। नेक्स्ट जो वैल्यू है अब निकालनी है हमने, सॉरी इसमें एक स्टेप और रहेगा। फिर अब R11 इंटू R2 इज इक्वल टू Ln का Ln एज इट इज रखा, और Ln ई एज इट इज रही, ठीक है। फिर देखो इधर F और F कॉमन है, तो आप कॉमन ले लो, LV प्लस लैम्बडा N अंदर आ गया, प्लस ये टर्म एज इट इज लिख दी। और यहाँ आप रीजन दे सकते हो, R1 इंटू N की वैल्यू 0 होती है और R2 इंटू N की वैल्यू भी 0 होती है। R1 इंटू R1 होता है E, R1 इंटू R2 होता है F या R2 इंटू R1, ठीक है, उसकी वैल्यू F होती है। R2 इंटू R2 की वैल्यू होती है E, ठीक है, तो आपने वो लिख देना है इसमें आगे, रीजन बिकॉज आपने रीजन लिख देना है। इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे R12 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू R12 इंटू R12, ठीक है। तो R12 को आपने गॉस फार्मूले से वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। तो R12 की वैल्यू है Mn प्लस MR1 प्लस म्यू R2, और 2 टाइम लिख देना इसको, ठीक है। R12 की वैल्यू इधर भी पुट कर दी, इधर भी पुट कर दी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो फर्स्ट स्टेप आ जाएगा Mn इंटू Mn, तो Mn इंटू Mn हो गया M स्क्वेयर, ठीक है, और N इंटू N की या N स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, तो आपके पास आ जाएगा M स्क्वेयर यहाँ से, क्लियर। इसको सॉल्व करने पे
प्लस इसको इसके साथ सॉल्व मल्टीप्लाई करोगे तो R1 इंटू एन आएगा, ठीक है। तो R1 इंटू एन और एम एन भी होगा साथ में, तो R1 इंटू एन की वैल्यू 0 होती है। साथ ही इसको इसके साथ करोगे तो R2 इंटू एन आएगा, ठीक है। तो ये टर्म भी 0 देगा, तो होल टर्म 0 बन जाएगी, तो नो नीड टू राइट। फिर MR1 इंटू MR1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, m और m बन जाएगा m स्क्वायर। R1 इंटू R1 की वैल्यू थी आपके पास e, तो आपने वो लिख देनी है। इसी तरीके से इस टर्म को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया m म्यू, m म्यू का m म्यू R1 इंटू R2, तो R1 एंड R2 की वैल्यू होती है f, प्लस दिस टर्म इंटू दिस, तो R2 इंटू एन है तो 0 बन जाएगी वैल्यू, नो नीड टू राइट। तो म्यू इंटू एम R2 इंटू R1 की वैल्यू होती है f, प्लस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। R2 इंटू R2 की वैल्यू होती है कैपिटल G, वो आपने लिख दी है, ठीक है। अब R12 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ई एज इट इज़, ठीक है। m म्यू एम एफ, तो ये 2 टाइम्स है तो आपको लिख देना है 2 टाइम m म्यू एफ, क्लियर, प्लस म्यू स्क्वायर जी एज इट इज़। फिर फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट, तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, आपने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म निकाली थी R11 एंड इंटू R22, ठीक है, उसको किससे माइनस करना है, जो सेकंड टर्म थी R12 का स्क्वायर। तो आपने फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाली है वो आपने पुट कर देनी है, सेकंड वैल्यू की वैल्यू निकाली है वो भी आपने इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। वो आपने पुट कर दी, वैल्यू पुट करनी है क्योंकि अभी आपने निकाल ली। अब इसको अपने सिंपल करना है, ln इंटू जो फर्स्ट टर्म है ln एज इट इज रखी, माइनस m स्क्वायर इसके साथ कर दिया, ए ब्रैकेट के अंदर रख दी, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्म है इसमें, इसको भी ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया, ठीक है। ये टर्म आपने यहाँ तक लिख दी और इस टर्म को आपने इसके साथ मर्ज कर दिया था। फिर बची हमारे पास ये वाली टर्म, इसमें आपने क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है, माइनस आपने बाहर ले लिया, बाकी आपकी रिमेनिंग टर्म बच जाएगी उसको ब्रैकेट के अंदर, और अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस की जगह इधर प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस आ जाएगा क्योंकि इसमें माइनस कॉमन लिया है, और इसको देना अपनी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास आगा जो स्टेप रहेगा वो है, नाउ वी शैल शो दैट R11 इंटू R22 माइनस R12 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 2F12 माइनस E22 माइनस G11, ठीक है। तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो तो वैसे निकल गई है इस इक्वेशन की, गॉस इक्वेशन की। अब हमारे को लेफ्ट हैंड साइड भी निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, ठीक है। तो इसको ये हमने शो करना है। तो सिंस E की वैल्यू होती है R1 इंटू R1, ठीक है, इसको लिख सकते हो R1 का स्क्वायर, और E2 की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, इंटू R1 इधर बचा था तो R1 इंटू 2, क्लियर। और E22 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, E22 की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, इसमें के साथ लग जाएगा 2 इंटू ये टर्म एज इट इज़, ठीक है, प्लस ये टर्म एज इट इज़ 2 टाइम ऑफ R1, ठीक है, इंटू इसके साथ लग जाएगा R1 और 2 था तो इसके साथ 2 लग जाएगा, तो बन जाएगा R1 2 क्लियर। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट स्टेप पे। अब G की वैल्यू थी R2 इंटू R2, दिस इज R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है, इंटू R1 था इधर, ठीक है, तो R12, ठीक है, 2 तो था इसके साथ तो 1 भी इसके साथ आ गया है। अब देयरफॉर G11 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 2 का 2 R का R, इधर 1 था तो इसके साथ लग जाएगा 1 2 इंटू ये टर्म एज इट इज़, ठीक है, प्लस 2R2 फर्स्ट टर्म आपने लिखी एज इट इज़, इंटू सेकेंड टर्म के साथ आ जाएगा 1 अब, तो ये आ जाएगा R112, क्लियर। तो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपको बेटर समझ आ रहा है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो मैंने जस्ट बताया कि इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुद अच्छे से आता है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। फिर F की वैल्यू हमारे पास R1 इंटू R2 की, ठीक है, और F1 की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, देखो R1 है, R1 लिखा, 1 है तो 1 लगा दिया, इंटू R2 रखा एज इट इज़, प्लस अब फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रखी। ये ऐसी है जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड एज इट इज़, और फर्स्ट एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ये एज इट इज़ रखे हमने और इसके साथ R2 था तो इसके साथ 1 लगा दिया, तो ये बन गया R12। इसके बाद आ गया F12, दिस इज इक्वल टू R112 लगा दिया, ठीक है, R2 एज इट इज़ रखा, फिर इसी को सॉल्व किया, R11 एज इट इज़ रखा, फिर R2 था, ठीक है, तो F12 था तो 2 इसके साथ लगा दिया, क्लियर।
प्लस अब सेकेंड टर्म लेके आओ R1, ये आ जाएगा R12, ठीक है, R1 इसमें था और 2 लगा दिया, ठीक है, R12 बन गया, इंटू R12 का 12 एज इट इज रखा, सेकेंड टर्म एज इट इज रखी। अब फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखो, R1 का R1 एज इट इज रखा, इंटू R12, ठीक है, तो 2 लगाना है साथ में और, तो R12 2, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास किस किस की वैल्यू निकल गई है, E22 की, G11 की और F12 की। तो हेंस 2F12 माइनस E22 माइनस G11 जो आपकी वैल्यू थी, ठीक है, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। कौन सी इक्वेशन है, हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास, इसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि ये वैल्यू आपकी निकल चुकी है, अब आपने वैल्यू पुट ही करनी है। तो आप इसकी जगह वैल्यू, अब देखो 2 टाइम्स ऑफ F12, तो F12 की जो वैल्यू है उसके साथ आपने 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, और माइनस E22 की, ठीक है, तो माइनस इसके बाद माइनस E22 की वैल्यू थी, उसमें नेगेटिव का साइन लग जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा और E22 की वैल्यू लिख लेनी है। फिर माइनस ऑफ G11, जो G11 की वैल्यू थी उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें से हमारी इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी, ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगी और यहाँ से ये कट जाएगी, तो रिमेनिंग टर्म बचेगी हमारे पास ये, ठीक है। तो क्या बची हमारे पास 2 टाइम ऑफ R11 इंटू R22 माइनस 2 टाइम ऑफ R12 इंटू R12। अब इसमें कॉमन 2 ले लो, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये बच गया, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, अगर आप R11 इंटू R22 इसको लेफ्ट इधर ही, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, ठीक है, तो ये 2 था, ये चला जाएगा इसके अपॉन में, दिस इज 1/2, और हमारे पास ये टर्म थी 2F1 माइनस E22 और G11, ये आपको राइट हैंड साइड लेके आओ तो ये बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है, क्लियर, आगे समझ, ठीक है। क्या किया आपने, जो ये टर्म थी, ठीक है, आप इसको एज इट इज रख सकते हो, ठीक है, इधर रखिए आपने, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये टर्म थी, ठीक है, ये थी, अब 2 था वो 1/2 चला गया इधर, और ये इक्वेशन एज इट इज़, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन आप राइट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट, तो ये टर्म बन जाएगी, ठीक है, क्लियर। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ R11 इंटू R2 माइनस R12 का स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो जो आपके पास इक्वेशन 1 थी, ठीक है, सॉरी इक्वेशन 2 में पुट करना आपने, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2, तो आपके पास इक्वेशन 2 की वैल्यू थी ये, ठीक है। अब इसकी जगह आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, राइट हैंड साइड तो एज इट इज़ है, ये वाली वैल्यू निकली आपकी, ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन 1, R11 इंटू R22 माइनस R12 का स्क्वायर, ये वाली टर्म है आपकी इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसकी जगह आपने वैल्यू पुट करनी है जो आपकी निकली है, तो आपने इसकी जगह डाल दी, देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वैल्यू, तो इसकी जगह आपने ये डाल दिया वैल्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी इसमें, फिर राइट हैंड साइड आपकी जो वैल्यू थी वो तो एज इट इज़ रहेगी। अब क्या करना है आपने, सिंप्लीफाई, इस टर्म को एज इट इज़ रहने दो इधर, ठीक है, इस टर्म को आप अगर इधर रखोगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, और ये टर्म इसकी लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी इधर को, ये भी नेगेटिव में चली जाएगी, ये नेगेटिव को पॉजिटिव में चली जाएगी और पॉजिटिव वाली नेगेटिव में, ठीक है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, मूव करो, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 ये टर्म, ठीक है, प्लस ये पॉजिटिव में होके कन्वर्ट, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा m² e प्लस ये टर्म एज इट इज़, ठीक है, क्या चेंज हुआ हमारा, साइन चेंज हुआ, ठीक है, और ये जब ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो आपके क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है, तो माइनस ln प्लस lv प्लस लैम्बडा एन एफ और साथ में लैम्बडा म्यू जी, ठीक है। तो रीअरेंज किया आपने क्वेश्चन, बस इसको आपने फिक्स किया, इसको आप पहले लेफ्ट हैंड साइड ले गए, ठीक है, बाद में इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाया, और इक्वेशन थी जो होल इक्वेशन, इसको राइट हैंड साइड मूव कर दिया, ठीक है। तो इसी जो हमारी ये इक्वेशन 3 निकली है, इसको क्या बोलोगे आप, गॉस इक्वेशन और गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल, होप आपको समझ आया होगा, ठीक है।